राजधानी रायपुर में उस समय सियासी पारा चढ़ गया जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच भूपेश बघेल शनिवार को अपने बेटे से मिलने ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां उनके साथ उनकी बेटी और बहू भी मौजूद थी। मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने मीडिया को बताया कि उन्हें बेटे से लगभग आधे घंटे तक बातचीत करने का समय मिला। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि यदि आज उनके पिता जीवित होते तो अपने पोते को अन्याय के खिलाफ लड़ते देखकर गर्व महसूस करते। उन्होंने बेटे से कहा, अब तुम भी इस लड़ाई का हिस्सा हो। भूपेश बघेल ने इस कार्यवाही को विपक्ष को डराने और बदनाम करने की रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ईडी जैसी एजेंसियों का उपयोग विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कर रही है। उन्होंने बताया कि बेटे की गिरफ्तारी की खबर आते ही सबसे पहला कॉल उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आया, जिससे कांग्रेस नेतृत्व की एकजुटता का संदेश साफ है। बघेल ने कहा कि वे पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार रात को दिल्ली रवाना होंगे और 22 जुलाई को प्रदेश स्तरीय आंदोलन में भाग लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में वे अडानी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने जा रहे हैं और रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में हो रही अवैध पेड़ों की कटाई का भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन सब विरोधों को दबाने के लिए ईडी का सहारा ले रही है। बघेल ने यह भी दावा किया कि यह कार्यवाही उनके बेटे के राजनीतिक नहीं होने के बावजूद की गई, जो यह दिखाता है कि सरकार किसी को भी नहीं छोड़ रही। 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने उसे 22 जुलाई तक रिमांड पर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चैतन्य को रायपुर स्थित ईडी कार्यालय के एक कमरे में रखा गया है, जहां उससे पूछताछ जारी है। इसके अलावा अगले दिन कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भूपेश बघेल सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बघेल ने आरोप लगाया कि उनके परिवार और पार्टी नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और विधायक देवेंद्र यादव को भी इसी तरह फंसाया गया था। बघेल ने यह भी कहा कि चैतन्य की गिरफ्तारी का आधार पप्पू बंसल का बयान है, जो खुद ईडी और ईओडब्ल्यू ऑफिस में खुलेआम आता जाता है। उन्होंने कहा कि न तो हमें कोई नोटिस मिला, न समन। ईडी अफसर सीधे घर आकर बेटे को उठा ले गए। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर भूपेश बघेल और अन्य वरिष्ठ नेताओं पर कार्यवाही हो सकती है तो यह बाकी कार्यकर्ताओं को डराने का एक तरीका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि 22 जुलाई को पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। दोपहर 12 से 2 बजे तक सभी जिलों, मुख्य मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चक्का जाम कर अडानी और सरकार के गठजोड़ के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अडानी समूह को जंगल, जमीन और जल संसाधनों की खुली लूट की छूट दे रही है। जब कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ ईडी की कार्यवाही कराई जाती है। कांग्रेस ने इस कार्यवाही को राजनीतिक प्रतिशोध बताया और कहा कि पार्टी एकजुट होकर इसका जवाब देगी। जहां तक छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की बात है, ईडी ने मामले में एसीबी के जरिए एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि इस घोटाले में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ है। ईडी की जांच के मुताबिक यह घोटाला तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में कुछ अफसरों और कारोबारियों के गठजोड़ से हुआ था। इसमें आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर डेवर मुख्य भूमिका में बताए जा रहे हैं। ईडी के मुताबिक इन लोगों ने मिलकर एक सिंडिकेट तैयार किया, जो शराब कारोबार में बड़े पैमाने पर घोटाले को अंजाम दे रहा था। अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ने इस पूरे प्रकरण को और अधिक राजनीतिक रंग दे दिया है।